वहां जब शाम ढलती है तो एक अनजाना खौफ पसर जाता है। जैसे जैसे रात आगे की ओर बढ़ती है, लोग उस जगह से दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि वहां रात का साया सबसे मनहूस माना जाता है। एक अनजान खौफ, अनजाना साया और मौत का डर लोगों को उस जगह से शाम होते ही दूर कर देता है। असल में ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो जीता जागता शमशान है। ये गांव एक खंडर में तब्दील हो चुका है। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ वीराना पसरा है। लोग दिन के उजाले में तो इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि दूर से इसे देख लेते हैं, लेकिन शाम ढलते ही गांव के करीब कोई नहीं जाता। कहते हैं कि इस गांव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रूहानी साए बसते हैं। वो आत्माएं गांव के खंडरों में रात भर चीखती हैं। कहते हैं कि वो रूहानी साए इंसानों से इतनी नफरत करते हैं कि अगर रात के अंधेरे में किसी ने जाने की कोशिश की तो उसका जिंदा लौटना मुश्किल है। आखिर ये भूतिया गांव कौन सा है? इस गांव में आत्माओं का क्या रिश्ता है? क्यों रात के अंधेरे में ही इस गांव में आत्माएं इंसानी जिंदगी पर मौत बनकर मंडराने लगती हैं? आखिर इस भूतिया गांव का सच क्या है? अगर आपका भरोसा भूत प्रेत में नहीं है तो आपको इस कहानी को जरूर देखना चाहिए। असल में रात होते ही मौत का मातम बनकर लोगों पर छा जाने वाला ये रूहानी गांव बसा है राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 17 किलोमीटर दूर। नाम कुलधरा। इस गांव में सन्नाटा पसरा है। गलियां वीरान, दरो दीवार सुनसान, ना कोई परिंदा ना कोई इंसान। यहाँ आने पर अगर कुछ महसूस होता है तो वो है बस खौफ। खौफ अनजाने साए का, खौफ अनदेखे रहस्यमयी भूतों का। इस गांव के जर्रे जर्रे में इतने रहस्य दबे हैं कि सुनने से लेकर देखने वालों तक का कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन साथियों, ये गांव हमेशा से ही ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब कुलधरा में लोग रहा करते थे। वहां बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। खुशी और गम का आम इलाकों की तरह यहाँ भी बसेरा हुआ करता था। इस गांव में करीब 5000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। लोगों के सुंदर सुंदर घर हुआ करते थे, लेकिन आज हर घर खंडर में तब्दील हो चुका है। इस गांव में दस्तक देता एक अजीब तरह का डर मन में समाने लगता है, क्योंकि इस गांव की कहानी है ही इतनी डरावनी। असल में इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे, लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म ना था कि आने वाले कुछ दिनों में उन्हें अपना घर बार, दरो दहलीज सब छोड़नी पड़ जाएगी। असल में एक रात अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। दरअसल कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के समय सालिम सिंह नाम का एक शख्स रियासत का दीवान था, जो बड़ा ही अयाश और क्रूर था। लोग उसकी हरकतों से काफी परेशान थे। एक रोज सालिम सिंह की नजर गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ी। उसने प्रधान के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करा दें। प्रधान और बाकी गांव वाले सालिम सिंह की आदतों को अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि सालिम सिंह इंसान के रूप में राक्षस है, लिहाजा उन्होंने सालिम सिंह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सालिम सिंह बौखला उठा। उसने गांव के प्रधान को धमकी दी कि वो उनकी बेटी को खुद उठाकर ले जाएगा। गांव के लोग इस बात से वाकिफ थे कि सालिम सिंह ऐसा कर सकता है, लेकिन उनके पास कोई चारा ना था। या तो गांव का प्रधान अपनी बेटी को सालिम सिंह के हवाले कर दे या फिर गांव छोड़कर गायब हो जाए। इसके बाद प्रधान ने गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर बैठक की और सभी ने सामूहिक रूप से गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और फिर रातों रात हजारों लोग अपना सामान लेकर गांव से चले गए। इस घटना के बाद से ही यह गांव कभी दोबारा नहीं बच सका। कहते हैं कि जब गांव के पालीवाल ब्राह्मण गांव खाली कर रहे थे तो उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि यह गांव फिर दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। वक्त के साथ कुलधरा के आसपास के गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन कुलधरा दोबारा ना बस सका। कहते हैं कि इस गांव के लोग जहां कहीं भी जाकर बसे, उनकी मौत के बाद उनकी आत्माएं आज भी इसी गांव में रहती हैं। वो आज भी इसी गांव से जुड़ी हैं। आलम यह है कि जैसलमेर का ये कुलधरा गांव एक भूतिया गांव के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है।
कहते हैं कि इस गांव में आज भी किसी को शाम ढलने के बाद रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि शाम के बाद यहाँ अनजाने रूहानी सायों का खौफ पसर जाता है। कुछ लोगों ने इस गांव में शाम ढलने के बाद रुकने की कोशिश तो की, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक हिम्मत नहीं जुटा पाए। डर के कारण उल्टे पांव लौट गए। इस गांव में किसका साया है? क्या यहाँ आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं रहती हैं? क्या आज भी यहाँ उनके रूहानी सायों का बसेरा है? ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शाम होने के बाद यहाँ रुकने का फैसला कोई नहीं लेता, क्योंकि कोई है जो अपना होने का हमेशा एहसास कराता है। वो क्या है, इसका फैसला आप खुद ही लीजिए। तो चलिए, मैं मोनिका सिंह अब आपसे विदा लेती हूँ, और ऐसी ही रहस्यमय खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।